अनिल विज मर गया, अनिल विज मर गया। फट्टर 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 फट्टर। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। हरियाणा में आक्रोशित किसान लगातार प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार के मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के नेताओं को अपने निशाने पर ले रहे हैं। अब तक तो आपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ किसानों की नाराजगी की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अब अंबाला से जो ताज़ा तस्वीरें सामने आई है उसमें प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ गया है। विरोध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने यहाँ उद्घाटन करने के लिए आना पार्क के, और हमने पूरे हरियाणा में ये मुहिम चलाई है। तो हर बीजेपी और जेजेपी का जो भी कहीं मंत्री या एमएलए जाता है उसका हम विरोध करेंगे, और शांति प्रिय हमारा विरोध है। शांति प्रिय हमने विरोध करना है। इनका हम पूरे हरियाणा में विरोध ऐसे ही करते रहेंगे। आज भी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और पुलिस ने आगे बैरिकेड लगा दिया, हम यहाँ पर रुक गए। हमें तो इतनी खुशी बहुत है भी हमारे से किसान से आज गृह मंत्री इतना डर हुआ, इतनी फोर्स एक उद्घाटन के लिए। शर्म की बात है, एक गृह मंत्री को इतनी फोर्स लगानी पड़ रही है उद्घाटन करने के लिए। दरअसल रविवार को अनिल विज अंबाला कैंट में नेताजी सुभाष पार्क का उद्घाटन करने पहुंचे थे, और जैसे ही इसकी भनक किसानों को लगी तो बड़ी संख्या में किसान अनिल विज का विरोध करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। गृह मंत्री के कार्यक्रम और किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर रखे थे, लिहाजा प्रदर्शनकारी किसान मंच तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग के पास से ही उन्होंने अपना विरोध जताया। और उसको उद्घाटन करने के लिए इतनी फोर्स लगानी पड़े, उसको अपने गृहवान में झांकना चाहिए। उसको कितनी पीड़ा के अंदर है नहीं है, अगर पीड़ा है आप बोले जैसे चिट्ठी लिखी है तो प्रोग्राम ना करें, घर बैठ जाए। किसानों ने बोला है कि आप कोई भी प्रोग्राम ना करें, अगर इतने समर्थन में तो घर बैठ जाते। लेकिन अपने जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं सेंटर के, उनका कहना मानते हुए अपने अपने हलके में ये प्रोग्राम कर दिखाने में लगे हुए हैं कि यहाँ हमारे खिलाफ कोई नहीं है, हमारे वहाँ पर सब कुछ ठीक है। और हम ये दिखाने के लिए हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, आपको जागने की ज़रूरत है। ये बहरूपीय लोगों की सरकार है, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब 14 तारीख को जो अम्बेडकर जी का जन्मदिन बनाने पर प्रोग्राम बनाने की इन्होंने सोचा था कि सारे प्रदेश में हम प्रोग्राम करेंगे। अम्बेडकर जी के तो ये विचारों के उल्ट हैं। ऐसे में अपने अंदाज के लिए मशहूर अनिल विज ने मंच से ही नारेबाजी कर रहे किसानों को राम राम बुलाई। इस दौरान विज ने कहा कि किसान भी अपने भाई हैं और किसानों के मसले का हल होना चाहिए। विज ने बताया कि किसानों के साथ दोबारा बातचीत का दौर शुरू करने के लिए उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र भी लिखा है। इस मौके पर विज ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आप भले ही विरोध प्रदर्शन करें, पुतले जलाएं, लेकिन किसी के कार्यक्रम में खलल न डालें। कुछ किसान नेता काले झंडे लेकर नारे मार रहे हैं, मेरे कानों में आवाज पड़ रही है, उनको भी राम राम। हमारा प्रजातांत्रिक देश है, यहां सबको आंदोलन करने का अधिकार है। और मैंने ये कहा कि आप करिए, आप काले झंडे दिखाइए, हमारे पुतले जलाइए, लेकिन आप कानून हाथ में मत लीजिए। आप किसी के कार्यक्रम में व्यवधान मत डालिए। आप 200 मीटर खड़े होकर, दूर खड़े होकर आप करिए, हमें कोई एतराज नहीं, आंदोलन है। और हम तो चाहते हैं कि इस मामले का समाधान होना चाहिए। और मैंने तो कृषि मंत्री तोमर को खुद पत्र लिखा है। इस मौके पर अनिल विज ने 17 करोड़ की जमीन पर करीब 27 करोड़ की लागत से बने नेताजी सुभाष पार्क का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि अनिल विज ने हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खत लिखकर एक बार फिर से आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू करने की अपील की थी। पंजाब तक के लिए अंबाला से कमलप्रीत सब्रवाल की रिपोर्ट।